हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी का 5.7। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत ही अच्छा यह टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर किसका, 10 का। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू है साइन लॉग एक्स, है ना। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर यानी कि डी वाई वाई डी एक्स। यहां पर कितना होगा, डी आपका हो जाएगा साइन और लॉग एक्स बाई साइन का डिफरेंशिएशन होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। और यहां पर कितना होगा, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां देखिए, यहां पर साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। x कौन सा होगा, log x। यानी साइन के जो अंदर होगा वो आपका x बन जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, है ना, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, x के जगह पर log x हो गया। और log x का यहां पर हो जाएगा 1/x, यानी इसको लिख सकते हैं कितना कि cos, और यहां पर कितना हो जाएगा log x के बाई x हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम लोग फिर से करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यहां पर क्या होगा, देखिए d2 बाई वाई dx2 है ना। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, ये आपका बन जाएगा u बाई v में, u बाई v, है ना। तो u बाई v का क्या होता है फार्मूला, आपको हम बता चुके थे कि u बाई v अगर आपका है u बाई v, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या होता है, v का मल्टीप्लाई और u का डिफरेंशिएशन और माइनस u का मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन और बाई कितना होता है v का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसी पर हमको लगा देना है। तो देखिए यहां पर u बाई v यानी v का मल्टीप्लाई, तो v कितना है, x मल्टीप्लाई है ना, x का मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, यहां पर u का डिफरेंशिएशन। तो u यहां पर कौन सा है, cos है, cos और आपका है log x, इसका डिफरेंशिएशन होगा। v का मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन और माइनस u का मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन, है ना। तो u यहां पर कौन सा है, u आपका है cos log x है, cos log x है और v का डिफरेंशिएशन। अब बाई यहां पर क्या होगा, v का होल स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर। क्लियर। इस फार्मूला का हम यूज कर चुके हैं। अब देखिए इस पर हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2 बाई वाई dx2 होगा। यहां पर कितना है, x इंटू और ये cos का डिफरेंशिएशन, देखिए इसको हम लोग चेन रूल लगाते हैं थोड़ा सा, यहां देखिएगा। तो d यहां पर क्या हो जाएगा cos और यहां से कितना होगा log x बाई यहां पर कितना होगा d log x और यहां से कितना होगा d log x बाई dx। क्लियर। ठीक है। चलिए इसका हम लोग चेन रूल लगा दिए। अब यहां पर कितना है, माइनस है cos log x और x का डिफरेंशिएशन 1 और बाई यहां पर कितना होता है v का होल स्क्वायर, तो v कितना है x का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर जगह कम है, ऊपर से लिखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए यहां से देखिएगा। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या, यहां पर देखिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कितना हो जाएगा d2 बाई वाई dx2 हो जाएगा, है ना। यहां पर कितना होगा x इंटू, ये किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, cos का डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन और यहां से आपका हो जाएगा log x। क्लियर। और log x का कितना होता है 1/x। चलिए इसका हो गया। अब यहां पर कितना है, माइनस में है, माइनस में cos आपका है log x अब बाई v स्क्वायर, तो v यानी कितना होगा x का होल स्क्वायर, ये से कट गया। तो यहां पर कह सकते हो फाइनली यानी कि d2 बाई वाई dx2 का जो फाइनल
आंसर होगा वो आपका कितना होगा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो माइनस बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा साइन लॉग एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और बाई भी का होल स्क्वायर, मैंने भी का हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। इसका सेकंड ऑर्डर निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 10 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ y इक्वल टू है 5 cos x माइनस 3 sin x है, प्रूफ डेट करना है d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए y तो आपका दिया हुआ है, तो इस y दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए यहीं से हम फर्स्ट इक्वेशन ले लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर निकाल के इसमें हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे और y दोनों को ऐड कर लेंगे तो मेरा फाइनल 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं कि y जो है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं dy बाई dx। यहीं से देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 यहां से हम बाहर निकाल लेते हैं और d cos x बाई dx और यहां पर कितना है -3, माइनस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और बाई dx। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स और इस साइन का होता है cos, तो माइनस आपका हो जाएगा 3 और साइन का डिफरेंशिएशन cos, है ना, हो गया। अब ये कितना आ गया, यानी कि dy बाई dx का जो वैल्यू हो गया है ये कितना हो गया -5 और साइन एक्स और माइनस आपका कितना है 3 cos x है, ठीक है। इसको फिर से हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर में लाते हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर यहां पर -5 कांस्टेंट बाहर है और d आपका है sin x बाई dx और माइनस आपका है 3 और यहां से कितना होगा d cos x बाई dx। तो यहां पर कितना हो जाएगा, -5 को बाहर निकाल लिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन और माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 sin x हो जाएगा। यानी इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 sin x और माइनस हो जाएगा 5 cos x। क्लियर। इन सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू निकल गया, इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम चलते हैं LHS से, प्रूव करना है इतना इक्वल टू 0, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ गया, इसको मान लिया हम आपको सेकेंड इक्वेशन। अब y को ले लिए फर्स्ट इक्वेशन, अब दोनों को ऐड करेंगे तो LHS कितना है d2 बाई dx2 है, अब प्लस आपका y है। अब दोनों का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो दोनों का वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना है आपका है, देखिए 3 sin x है और माइनस कितना है 5 cos x दिया हुआ है और y की जगह पर कितना है, तो y आपका ये दिया हुआ है, तो y कितना है देखिएगा 5 दिया हुआ है cos x और माइनस है आपका कितना 3 sin x। तो यहां से देखिए कट रहा होगा, 3 sin x से 3 sin x कट गया और इससे ये कट गया, तो इक्वल टू कितना आ गया 0 और यही लाना है आपको RHS लाना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारा क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन हम क्वेश्चन का करते रहेंगे। 5.7 एक्सरसाइज है, NCERT का है, सारे वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद जय भारत।